जैसा कि आप हजरात जानते हैं कि मुल्क के अंदर कुछ सूबों में एसआईआर के फार्म भरे जा रहे हैं, लेकिन इस सिलसिले में बहुत से लोग बतौर ख़ास मुसलमान जो है कुछ गफलत का शिकार भी है, और कहने वालों को यहाँ तक कहते हुए भी सुना गया है कि ये कोई भरने वाली चीज़ नहीं है, फालतू के फंडे हैं। तो इस तरीके से इसको हल्के में लेने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि होना तो ये चाहिए कि हम अपने कामकाज को छोड़कर अपनी ज़रूरियात को आगे पीछे करके इस एसआईआर फार्म को हम ज़रूर भरें, इसलिए कि ये भी हमारे लिए एक तरह का जो है प्रूफ है कि हम जो है इसी मुल्क के बाशिंदे हैं, इसी मुल्क के रहने वाले हैं। तो इसलिए इस फार्म को हमें ज़रूर भरना है। कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग जो है गफलत का शिकार हो जाए और गफलत होने की वजह से वोटर लिस्ट से हमारा नाम खारिज हो जाए और फिर आइंदा चल करके हमें दिक्कतों का, परेशानियों का सामना करना पड़े। तो इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इस एसआईआर फार्म को ज़रूर भरें, और ये आइंदा के लिए भी जो है हमारे लिए बहुत काम की चीज़ है। गफलत का शिकार ना हो, हम अपने कामकाज को, अपनी ज़रूरतों को जो है आगे पीछे करें, लेकिन यह है कि इस फार्म को हम ज़रूर भरें ताकि हमारी आइंदा आने वाली नस्लों के लिए भी किसी तरह की कोई दिक्कत और परेशानी ना खड़ी हो सके। और ये जो है मास्टर इमरान साहब है कि जो हमारे मदरसे में पढ़ाते हैं, और ये मास्टर साबिर साहब है कि जो हमारे मदरसे में पढ़ाते हैं, टीचर है, तो ये आपको एसआईआर फार्म के बारे में जो है कुछ जानकारी देंगे कि किस तरीके से भरना है। तो मास्टर साहब बताइए। जी, असल में ये जो एसआईआर का फॉर्म है, इसके अंदर ये हर जो अभी 2025 की जो मतदाता सूची है पूरे भारत के हिसाब से, ये उन सभी लोगों के पास, यानी खासतौर पर अभी जो 12 राज्यों में ये जो एसआईआर का प्रोग्राम चल रहा है, तो ये सभी जितने मतदाता हैं उनके घर पे बीएलओ के द्वारा ये पहुंचाया जा रहा है। इस फॉर्म के अंदर 2 कंडीशन वाले लोग हैं खासतौर पे, तो जिनका 2025 की सूची में भी नाम है, और 2003, क्योंकि एसआईआर जो हो रहा है ये 2003 में लास्ट टाइम पर हुआ था, 2003 में, तो ये 2003 के बाद आज 2025 में हो रहा है, तो इसीलिए 2003 की जो सूची है उसको आधार माना गया है। 2003 की जो सूची के अंदर जिन लोगों के नाम थे, यानी 2025 में भी जिनके नाम है और 2003 में भी नाम है, तो पहली कंडीशन तो यही है, जब अगर 2025 की सूची में भी नाम है तो इस तरीके का फोटो के साथ में, नाम के साथ में बीएलओ के द्वारा ये फॉर्म दिया जा रहा है। अब 2025 में भी अगर उस व्यक्ति का नाम है तो उसको अपनी जन्म तिथि लिखना है, उसको अपना मोबाइल नंबर लिखना है, उसको अपने आधार कार्ड लिखना है, उसको अपने पिता का नाम लिखना है। पिता के नाम के साथ में अगर एपिक नंबर मौजूद हो तो लिख दे, वरना कोई जरूरत नहीं है। ऐसे ही फिर माँ का नाम लिखना है, और माँ का एपिक नंबर अगर मौजूद है तो वो लिखना है। और ऐसे ही अगर वो शादीशुदा है, मैरिज है, तो उसको अगर व्यक्ति मतलब जिसका भरा जा रहा है वो आदमी है तो उसको अपनी औरत की जानकारी लिखना है, और अगर ये औरत का फॉर्म है तो उसको अपने आदमी के बारे में जानकारी लिखना है, नाम लिखना है। यानी इसी तरीके से उसका ये फॉर्म भराएगा, यानी पहले नंबर वाला, और नीचे की तरफ ये जो यानी लेफ्ट साइड में जो कॉलम है ये वाला भरा जाएगा, जिसका 2025 की सूची में भी नाम है और 2003 में भी नाम था, तो पहला भरा जाएगा और नीचे की तरफ का लेफ्ट साइड का फॉर्म भरा जाएगा। अब लेफ्ट साइड के फॉर्म के अंदर क्योंकि ये व्यक्ति तो उस वक्त भी मौजूद था, तो उसे उस टाइम का जो फॉर्म भरा था, जो सूची में जैसा नाम था, वैसी ही डिटेल पूरी भरना है। तो ये तो हो गई 2025 और 2003 की सूची वाले व्यक्तियों के नाम। और नीचे जो आएगा विधानसभा का नाम, भाग क्रमांक और मतदाता क्रमांक, यानी उसी को सरल क्रमांक कहा गया है और उसी को क्रम संख्या कहा गया है। ये 3 चीज की जानकारी के साथ हो जाएगा। अब दूसरी कंडीशन उन लोगों के साथ है जिनका 2025 में तो नाम है, यानी जो अभी अभी इस नए वोटर्स हैं, जो जिन्होंने एक आध विधानसभा का चुनाव डाल दिया, वोट भी डाल दिया मान लो, तो वो सब लोगों के नाम 2003 की सूची में नहीं थे। तो उन लोगों के लिए यह है कि ऊपर का कॉलम तो ये पूरी जानकारी भराएगी, उनका नाम, उनका मोबाइल नंबर, उनका आधार नंबर, उनका एपिक नंबर, उनके माता पिता का एपिक नंबर, ये सब जानकारी। उसके साथ उनको जानकारी भरना है ये नीचे की तरफ, यानी ऊपर का कॉलम, फोटो के नीचे वाला कॉलम, ये सबके लिए कंपलसरी है। इसके नीचे वाला कॉलम भरना है, यानी जो राइट साइड में जो कॉलम है। अब इसके अंदर जो जानकारी है, क्योंकि उनका नाम 2003 की सूची में नहीं था, अब उनके पिता का नाम अगर था तो उससे उसको मर्ज किया जा रहा है, उससे उसको ज्वाइंट किया जा रहा है। तो उसमें उनको पिछले कॉलम में, यानी यहां पर उस रिश्तेदार का नाम लिखना है कि मान लो मेरे पिता का नाम था तो उसका नाम पिताजी का नाम लिखना है, यानी अब्बा का नाम लिखना है। अब्बा का उस जो वोटर आईडी में जो एपिक नंबर होता है वो लिखना है। फिर इनसे क्या रिश्ता है, यानी ये मेरे अब्बा है, ये लिखना है। रिश्तेदार का नाम लिखना है, फिर ये लिखना है कि ये मेरे अब्बा है। ये कौन से जिले में उस वक्त में 2003 में रहते थे, कौन से राज्य में रहते थे, और इनकी विधानसभा का निर्वाचन का क्षेत्र क्या था, यानी जो ब्लॉक कहा जाता है या निर्वाचन क्षेत्र, विधानसभा का क्षेत्र क्या था वो लिखा जाए। और ऐसे ही फिर विधानसभा की जानकारी और भाग संख्या क्या थी, क्रम संख्या क्या थी, ये इस तरीके से 2 कॉलम भरे जाएंगे। तीसरी कंडीशन उन लोगों के लिए जो किसी के घर की बहू बन के आती, तो बहू के लिए भी यह है, ये कॉलम तो वैसे ही भरना है, उसको अपनी जानकारी देना है। अब बहू का जो जुड़ेगा अपने जो माँ बाप है उसके माँ बाप, यानी बहू के जो माँ बाप हैं उनके साथ में मर्ज होगा। कंडीशन तो वैसे यही बनती है, आज की जो बहुएं होंगी उनका नाम जिस घर में आई है वहां तो होगा नहीं,
तो ये जिस घर में पली बड़ी है, जो इनके माता पिता थे, उनके साथ में मर्ज होके मतलब शो यहां से किया जाएगा। उनको उनका रेफरेंस जो मिलेगा वो यहां से मिलेगा कि वो अपने अब्बा का नाम लिखें और अब्बा का एपिक नंबर और अब्बा उनके किस जिले में, किस तहसील में, किस विधानसभा में थे, ये पूरी जानकारी यहां पर आएगी। ठीक, इस तरीके से ये जानकारी है। उम्मीद करता हूं समझ में आई होगी साथियों को। उम्मीद है कि ये जानकारी आप हजरात के जो है समझ में आई होगी, और ख़ास तौर से उन हजरात से भी दरख्वास्त है कि जो इस मामले में जो है जानकारी रखते हैं तो वो इलाकाई सतह पर जो है आगे आकर के जो है कुछ करने की कोशिश करें। इसलिए कि ये देखा जा रहा है कि कुछ लोग जो है बेचारे जो इस मामले में जानकारी नहीं रखते हैं तो वो गलत शरत भर देते हैं कि जिसकी वजह से दिक्कतें हो रही है, परेशानियां हो रही है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो अपनी घर की लेडीज को मस्तूरात को भेज दे रहे हैं और मस्तूरात जो है अपने एतबार से भर रही है, गलत सनद भी भर दे रही है जानकारी, तो उसमें भी परेशानियां हो रही। इसलिए हम खुद अपनी जिम्मेदारी समझ करके ये काम करें तो इंशाअल्लाह जो है आसानी के साथ में ये काम जो है मुकम्मल हो जाएगा, और ज़रूरी अहम समझ करके हम करें। उम्मीद है कि ये सारी की सारी जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी।